भारत के हिमालय में एक ऐसी झील है जहां बर्फ पिघलते ही दिखाई देते हैं सैकड़ों इंसानों के कंकाल। किसी ने उनकी हत्या नहीं की, कोई युद्ध भी नहीं हुआ, तो फिर एक साथ इतने लोग मरी कैसे? आज जानोगे रूपकुंड लेक की असली कहानी। हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी झील है जिसकी कहानी सुनकर बहुत लोग पहले विश्वास ही नहीं करते। भारत के उत्तराखंड राज्य में समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी हिमनदी झील स्थित है जिसका नाम है रूपकुंड लेक। ये झील चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है और साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलने लगती है तब झील के साफ पानी के नीचे ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है, सैकड़ों इंसानों के कंकाल। इसी वजह से रूपकुंड झील को लोग स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील भी कहते हैं। इस रहस्य की जानकारी पहली बार 1942 में सामने आई थी। उस समय ब्रिटिश शासन था और हिमालय के इस इलाके में एक वन अधिकारी गश्त कर रहे थे। उनका नाम था H.K. मधवाल। जब वे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे तब उनकी नज़र इस बर्फ से ढकी झील पर पड़ी। जैसे ही बर्फ थोड़ा पिघली, उन्होंने पानी के अंदर कुछ अजीब चीज़ें देखी। पास जाकर देखने पर उन्हें पता चला कि वे इंसानों की हड्डियां थीं। शुरुआत में ब्रिटिश प्रशासन को लगा कि शायद ये किसी पुराने युद्ध में मारे गए सैनिकों के अवशेष हैं, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और शक था कि शायद कोई सैनिक दल पहाड़ पार करते समय यहाँ मर गया होगा। लेकिन जब बाद में वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की जाँच की तब पता चला कि ये कंकाल युद्ध के नहीं हैं और ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं। अगले कई दशकों में शोधकर्ताओं ने झील के आसपास और भी कंकाल खोजे। अनुमान लगाया गया कि यहाँ लगभग 200 से 800 लोगों के अवशेष मौजूद हैं। कई कंकालों के साथ कपड़ों के टुकड़े, बाल और कुछ गहनों के निशान भी मिले। हिमालय की बेहद ठंडी जलवायु की वजह से ये चीज़ें सैकड़ों साल तक सुरक्षित रह गई थीं। कई सालों तक वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करते रहे कि ये लोग कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई थी। आखिरकार आधुनिक DNA तकनीक का इस्तेमाल करके एक बड़ा वैज्ञानिक शोध किया गया। इस शोध में दुनिया के कई संस्थानों ने हिस्सा लिया, जिनमें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट भी शामिल थे। इस शोध के नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। DNA विश्लेषण से पता चला कि झील में मिले सभी कंकाल एक ही समय के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग समय में यहाँ लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ा समूह लगभग 800 से 1200 साल पहले का था। ये लोग संभवतः भारतीय तीर्थयात्री थे, क्योंकि रूपकुंड के पास ही पवित्र पर्वत नंदा देवी स्थित है और इस क्षेत्र में सदियों से धार्मिक यात्राएं होती रही हैं। इन तीर्थयात्रियों की मौत के बारे में वैज्ञानिकों को अब काफ़ी स्पष्ट जानकारी मिल चुकी है। जब उनके कंकालों का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कई लोगों की खोपड़ी बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन इन चोटों पर किसी हथियार का निशान नहीं था, बल्कि चोटें गोल आकार की थीं, जैसे ऊपर से कोई भारी और गोल चीज गिरी हो। इन तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये लोग संभवतः एक बेहद खतरनाक ओलावृष्टि में फंस गए थे। हिमालय की ऊंचाई पर कभी कभी बहुत बड़े आकार के ओले गिरते हैं, जो टेनिस बॉल जितने बड़े हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुले मैदान में हो और उसे छिपने की जगह ना मिले तो ऐसे ओले सिर पर लगकर जानलेवा साबित हो सकते हैं। संभवतः एक तीर्थयात्रियों का समूह इस पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक तेज ओलावृष्टि शुरू हो गई। चारों तरफ खुले पहाड़ थे और छिपने की कोई जगह नहीं थी। बड़े बड़े ओले उनके सिर पर गिरने लगे। कई लोग उसी समय मारे गए और बाकी लोग गंभीर चोट और ठंड की वजह से बाद में मर गए। यही घटना रूपकुंड झील में मिले अधिकतर कंकालों की असली वजह मानी जाती है। लेकिन शोध में एक और दिलचस्प बात सामने आई। कुछ कंकालों का DNA पूरी तरह अलग था। वे भारतीय नहीं थे। उनके जीन दक्षिण यूरोप के लोगों से मिलते थे और उनकी मौत लगभग 17वीं से 19वीं सदी के बीच हुई थी। संभव है कि ये लोग किसी यात्रा या अभियान के दौरान हिमालय आए हों और किसी दुर्घटना में यहाँ मारे गए हों, लेकिन इनके बारे में इतिहास में बहुत कम जानकारी मिलती है। आज भी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील के साफ पानी के नीचे ये कंकाल दिखाई दे जाते हैं। सैकड़ों सालों से वे हिमालय की इस ठंडी झील में सुरक्षित पड़े हुए हैं। आज वैज्ञानिकों के अनुसार सच्चाई ये है कि रूपकुंड झील में पाए गए ज्यादातर कंकाल एक प्राचीन तीर्थयात्री समूह के हैं, जो लगभग 1000 साल पहले भयानक ओलावृष्टि में मारे गए थे, और कुछ कंकाल बाद के समय में यहाँ पहुंचे अन्य लोगों के हैं, जिनकी मौत अलग अलग घटनाओं में हुई। इसी वजह से हिमालय की ये छोटी सी झील आज दुनिया के सबसे अजीब और वास्तविक ऐतिहासिक रहस्यों में गिनी जाती है। हिमालय की इन बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच
आज भी उस घटना के सबूत छुपे हुए हैं। सैकड़ों कंकाल आज भी रूपकुंड लेक के ठंडे पानी के नीचे पड़े हुए हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उस भयानक दिन की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। ऐसी ही असली रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगले वीडियो में किस रहस्य की सच्ची कहानी सुनना चाहते हो।